अस्सलाम वालेकुम, मी शेख आसफ़, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल SA मैथ वाइब्स। हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैंने पहले 3 लेक्चर रिकॉर्ड करके अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री GC यूनिवर्सिटी की आउटलाइन मैथ 3-1 कोर्स नेम अलजेब्रा इन ट्रिग्नोमेट्री BS ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर को भी कवर करती है। सो आइए देखते हैं आज हमने क्या सीखना है। हम टेबल ऑफ मेरा पिंगन आपसे कुछ कहना चाह रहा है। आई एम सॉरी, मैंने भी आपकी बात नहीं सुनी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपने सुना ये क्या कहना चाह रहा है आपसे? मेरा ख्याल आपने नहीं सुना। थोड़ा गौर कीजिए, आपको सुनाई देगा। मैं भी गौर करता हूँ। मुझे तो क्लियर सुनाई दे रहा है, आपको नहीं सुनाई दे रहा है। चले, मैं इसकी बात सुन के आप तक ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके। मेरा पिंग आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि SA मैथ वाइब्स मेरा चैनल है, आप इस चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। उम्मीद है आप मेरे पिंग की बात को फॉलो करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। हमने टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में मैंने डिफरेंट एंगल कंसीडर किए हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। उनके अगेंस्ट उनकी वैल्यूज़ क्या आती है? हमने डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट करके लिखा है। 0, π/6, π/4, π/3, 90 डिग्री, π/2, 180 डिग्री, पाई, 270 डिग्री, 3π/2। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन 0 पे 0, कॉस 0 पे 1, टेन 0 पे 0। आपके पास साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन 4। टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। मैंने एक टेबल लिखा है जिसमें मैंने डिफरेंट एंगल कंसीडर किए हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। और थीटा है 0 और यही एंगल मैंने रेडियन में भी कन्वर्ट किए हैं। 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3π/2। साइन 0 डिग्री पे 0, कॉस 0 डिग्री पे 1, टेन 0 डिग्री पे 0। साइन 1/2 अंडर 30 डिग्री पे। तो उसके अगेंस्ट मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे टेबल में लिख दी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो आपको ये टेबल याद करना होगा। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 420 डिग्री। हमने 420 डिग्री के जो है ना तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है। अब बात यह है कि हमारे पास 420 डिग्री की तो वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो वैल्यू 360 डिग्री तक है। और 360 डिग्री तक भी तो हमारे पास 360 एंगल की वैल्यू नहीं है। हमारे पास कोई 8 या 10 ऐसे एंगल हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं। बाकी जो एंगल बनते हैं उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, तो ये चीज़ हमने सीखी थी जनरल एंगल एंड कोटर्मिनल एंगल में। वहाँ पे हमने एक फार्मूला सीखा था। एज वी नो दैट थीटा प्लस 2k पाई इक्वल टू थीटा k बिलोंग्स टू इंटीजर। ये थीटा आपका गिवन एंगल है, ये थीटा आपका ड्राइव एंगल है, ये k नंबर ऑफ रोटेशन है, 2π कंप्लीट रेवोल्यूशन है। हम हर जो वो वैल्यू देगा, हमें बड़े से बड़ा एंगल देगा, हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जनरल एंगल में। और जनरल एंगल से हम उसको वो पेयर बनाएंगे जिसकी वैल्यू का हमें पता होगा, और उस पेयर के ऊपर उसकी वैल्यू और गिवन थीटा की वैल्यू आपके पास एक जैसी होनी है। फॉर एग्जांपल 420 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 360 डिग्री। 420 डिग्री गिवन एंगल है, 60 डिग्री ड्राइव एंगल है, 360 डिग्री आपके पास कंप्लीट रेवोल्यूशन है। कंपेयर करते हैं थीटा प्लस k, 2k प्लस 2π, थीटा प्लस k 2π। आपके पास अब ये 60 डिग्री का हम जो वैल्यू निकालेंगे, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ना। तो हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 420 डिग्री के। हम चेक करते हैं, मैंने जनरल एंगल बनाया, एक कंप्लीट रोटेशन हुई तो 360 डिग्री हो गया, उसके ऊपर 60 डिग्री है। तो हम जब 360 डिग्री एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद जब 360 डिग्री हो गया तो हम 60 डिग्री की कीमत निकालेंगे तो वो किसकी आती जाएगी? 420 डिग्री की आती जाएगी।
सो साइन 420 डिग्री कॉस 420 डिग्री टेन 420 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री टेन 60 डिग्री। तो 420 डिग्री का तो रिजल्ट हमारे पास नहीं था, 60 डिग्री का हमारे पास है। सो हम पुट कर देते हैं साइन 60 डिग्री, यहाँ से देखें 300/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, टेन 60 डिग्री 300, और इनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट 420 डिग्री, सीकेंट 420 डिग्री और कॉट 420 डिग्री, इनके आपने क्या कर लेने हैं, रेसिप्रोकल ले लेने हैं। तो वो आपके पास क्या आ गया, 420 डिग्री के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिजल्ट आ गए। सो एक ये एग्जांपल हमने डिग्री में कंसीडर की, हम एक एग्जांपल रेडियन में भी करते हैं। फॉर एग्जांपल 19π/3, तो हमारे पास 19π/3 का रेडियन में तो हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है, हम कन्वर्ट करते हैं ऐसे एंगल में जिनकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो इसको कन्फर्म करेगा, इसको फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा जनरल एंगल और कोटर्मिनल एंगल। सो 19π/3 को लिखा जा सकता है π/3 + 6π। आप दोबारा 3 एलसीएम ले लो, π + 6 18π, तो आपके पास 19π/3 आ जाएगा। सो π/3 + 3 6π को लिखा जा सकता है 3 × 2π। 2 जो है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी और 3 आपके पास नंबर ऑफ रोटेशन होगी। सो 19π/3 इक्वल टू π/3 + 3 × 2π। सो थीटा + k 2π। सो ये गिवन एंगल है, ये ड्राइव एंगल है, ये नंबर ऑफ रोटेशन है, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है। सो हम साइन 19π/3 की कीमत निकालना चाह रहे हैं, कॉस की, टेन की। हम साइन π/3 की कीमत निकाल लेंगे, कॉस π/3 की, टेन π/3 की। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये साइन 19π/3 का या कॉस या टेन का रिजल्ट आता जाएगा। तो साइन π/3 300/2 1/2 300 और इनके रेसिप्रोकल का ये रिजल्ट आ गया। सो उम्मीद है कि आपको इन दो एग्जांपल से ये आइडिया हो गया होगा कि जनरल एंगल को टर्मिनल एंगल जो हमने लेक्चर 3 में जिसको डिस्कस किया था उसकी एप्लीकेशन जो है वो लेक्चर 4 में आ रही है। सो आप एक दफ़ा उस लेक्चर्स को रिवाइज़ कीजिएगा, वहाँ डेफिनेशन देखिएगा, जनरल एंगल को टर्मिनल एंगल कैसे काम करता है, फिर आप इसकी एप्लीकेशन देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। एक और करते हैं, फाइंड आल वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 360 डिग्री। हम 360 डिग्री का रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। सो थीटा इक्वल टू थीटा + k 2π। थीटा गिवन है 360 डिग्री, ड्राइव ये हमने निकालना है, k 1 है, 2π 360 डिग्री के इक्वल ही होता है। सो इसका मतलब ये है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है और उसके बाद एंगल कोई ऐड हो ही नहीं रहा, क्योंकि 360 डिग्री तो कंप्लीट रेवोल्यूशन है। तो इसका मतलब जो गिवन एंगल होगा आपके पास 0 होगा। तो जो 0 डिग्री की वैल्यू होगी वही आपकी 360 डिग्री की वैल्यू होनी है। सो लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक सो जब हमने क्वाड्रेंटल एंगल ड्राइव किए थे, सो मैंने वो 0 डिग्री और 360 डिग्री बताया था कि 0 डिग्री और 360 डिग्री की पोजीशन एक ही है। जो 0 डिग्री की वैल्यू आएगी वही 360 डिग्री की वैल्यू आएगी। यहाँ भी वही हो रहा है। सो साइन 360 डिग्री साइन 0 डिग्री, कॉस 360 डिग्री कॉस 0 डिग्री, टेन 360 डिग्री टेन 0 डिग्री, क्या गया 0 1 0। सो 0 वाला रेसिप्रोकल में इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 आपका 1 ही रहेगा। ये था जनरल एंगल को टर्मिनल एंगल को यूज़ करके डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ को कैसे निकालना है। अब सिंपल हमारे पास स्टेटमेंट होगी जिसमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इक्वेशन की फॉर्म में लिखे होंगे। हमने उनको वेरीफाई करना है, उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करते हुए। तो इसके ऊपर भी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। वेरीफाई 2 sin 45 डिग्री + हाफ कोसेकेंट 45 डिग्री। सो 2 sin 45 डिग्री का रिजल्ट 1/2 स्क्वायर रूट प्लस कोसेकेंट 45 डिग्री का रिजल्ट, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल ही कोसेकेंट होता है। सो 2 स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा 2/2 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट बाई 2। सो 2/2 स्क्वायर रूट को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर रूट प्लस इसको लिखा जा सकता है 1/2 स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर रूट एलसीएम आ जाएगा तो 2 + 1 3 स्क्वायर रूट बाई 2। तो ये आपके पास 3 स्क्वायर रूट बाई 2 के ही इक्वल था। तो हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करके हमने लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल किया। इवेल्यूएट 1 - 10 स्क्वायर π/3 1 + 10 स्क्वायर π/3। सो 1 - 10 π/3 का रिजल्ट आपके पास 3 स्क्वायर रूट है। सो 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा माइनस में, नीचे आ जाएगा प्लस में। सो 1 - 3 1 + 3 -2/4 -1/2। सिंपल आपको डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स ये टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पता हो, फिर आपने जस्ट उसकी वैल्यूज़ को पुट करना और लेफ्ट और राइट को इक्वल करना है, सिंपल। सो फाइंड x इफ़ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री
इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री टेन 60 डिग्री। उसने हमें एक डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद देयर एंगल एक इक्वेशन में लिख के दे दिए हैं और साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है और वो कहता है एक्स की कीमत निकालें। सो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसके एंगल की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके एक्स का रिजल्ट निकालेंगे। सो आइए देखते हैं। 1 tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 डिग्री 1/2 का स्क्वायर एक्स साइन 45 डिग्री 1/2 अंडर रूट cos 45 डिग्री 1/2 अंडर रूट tan 60 डिग्री 3 स्क्वायर रूट। सो 1 - 1/4 इक्वल टू ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 2 आ जाएगा। सो ये 4 एलसीएम आ जाएगा 4 - 1 3/4। सो 3 अंडर रूट एक्स बाई 2। सो अगर एक्स चाहिए तो मैं इसको दोनों तरफ से 2/3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देन क्या होता है आपके पास एक्स क्या आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। सो इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 3/3 अंडर रूट 3/3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 1/2। इसको लिखा जा सकता है जस्ट 3 स्क्वायर रूट। सो एक्स का रिजल्ट क्या आया 3 स्क्वायर रूट बाई 2। सो ये आपके पास एक्स का रिजल्ट आया डियर स्टूडेंट जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को यूज़ करके निकाला है। देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन -330 डिग्री। तो पहले हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरल एंगल को यूज़ करके निकाले हैं डियर स्टूडेंट्स वो सारे पॉजिटिव नंबर थे, मीन पॉजिटिव डिग्री थी। अब हमने नेगेटिव नंबर को नहीं डिस्कस किया था, मीन हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को तो चेक कर लिया, क्लॉकवाइज रोटेशन को नहीं चेक किया था। सो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे फिर क्लॉकवाइज रोटेशन की डाली है। सो थीटा इसको लिखा जा सकता है कैसे, हमारे पास 360 डिग्री पे कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो हम 330 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री और 30 डिग्री उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास -330 डिग्री डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा। सो थीटा इक्वल थीटा प्लस के 2 पाई थीटा गिवन एंगल -330 डिग्री इक्वल टू थीटा 30 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री प्लस इंटू -1 360 डिग्री। तो ये आपके पास गिवन एंगल, ये आपके पास ड्राइव एंगल, ये आपके पास नंबर ऑफ रोटेशन, ये आपके पास कंप्लीट रेवोल्यूशन। सो हम -330 का रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं डिग्री का, तो हम क्या करेंगे साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री टेन 30 डिग्री का रिजल्ट निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स। वो रिजल्ट एक्चुअली किसका आएगा 330 डिग्री का आएगा। सो साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 30 डिग्री 3√/2 टेन 30 डिग्री 1/3 और फिर हमने क्या कर देना है इनके रेसिप्रोकल ले लेने हैं। सो ये डियर स्टूडेंट्स हमने आज के क्लास में हमने ये सीखा है कि टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट हमने वो समराइज़ की डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद करनी है। और इसके बाद हमने जो है वो जनरल एंगल और को टर्मिनल एंगल को यूज़ करना सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ को निकालने के लिए। फिर हमने डिफरेंट वो हमें सवाल की शक्ल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन बना कर लिख देता है उनके एंगल के साथ, तो हमने उसकी लेफ़्ट और राइट इक्वेशन को इक्वल करना सीखा। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।